अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी में हमेशा हम नई कहानी, नई स्टोरी लेकर आते हैं। आज बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप देखिए कि माशरे में हो क्या रहा है। पहले तो हम सिर्फ़ बात करते थे कि इस लड़की को एक कम उम्र लड़की थी, हमने बहुत दफ़ा इसके शो किए कि ज़ाती का निशाना बनाया गया उस लड़की को। छोटे-छोटे बच्चे जिनको किस तरह हवस का निशाना बनाया जाता है, गाँव में और सूबों इस तरह के छोटे-छोटे गाँव में ये किस्से कहानियाँ होते थे, मगर अब तो शहरों तक में ये चीज़ें पहुँच गई हैं। आखिर इसमें बढ़ती हुई माशरे की इतनी समझ लें इतना बढ़ता हुआ माशरे में गंदगी का जो फैल रही है गंदगी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम यही सवाल लेकर आए हैं, आज यही कहानी है, यही स्टोरी है, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो ज़रूर सुनाएँ। इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने देखा 3000 से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की कि मुल्क में बहुत तरक्की हो रही है, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इस वक़्त पूरी दुनिया में समझ लें डिफरेंट शक्ल चेंज कर के ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। नई यूथ जो है किस तरफ जा रही है, नई जनरेशन किस तरफ जा रही है, एक मासूम बच्चे जिनको समझ भी नहीं है, अकल भी नहीं है, उनको इस तरह ज़ाती का निशाना बनाया जाता है, उनको कौन ट्रेन करता है और कौन इस तरह के जानवर हैं जो हवीज़ का निशाना बना देते हैं छोटे बच्चों को जिनको पता भी नहीं होता, जो बालिग भी नहीं होते। आप सोचें, उनके साथ ये काम हो रहा है। अभी पाकिस्तान में 3000 से भी ज़्यादा लोगों का डेटा निकला गया है कि जो बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाएँ जो हम बात करते हैं टिकटॉक पे जो होती है, एक एज होती है जिस पे बंदे को कुछ समझ नहीं आता, वो बस फेम हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुज़रता है। आप सोचें 13 साल की एक छोटी-सी बच्ची जो टिकटॉक बना रही थी, टिकटॉकर थी, उसको मार दिया गया। किसकी दुश्मनी ने मार दिया कि वो व्यूज़ अपने बढ़ रहे थे, इसके क्या हो रहे थे, क्या दुश्मनी थी? इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसके ऊपर हमने कहा ज़रूर हमें शो करना चाहिए और आपकी राय भी हमें लेनी है, ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस सिलसिले में कैसे रोक सकते हैं? इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कॉलर मौजूद है समरीन, मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम समीना, बस शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? बस ठीक-ठाक आप बताएँ कि ये चीज़ें जो आप भी देख रही होंगी, मैं भी देख रही हूँ, मीडिया पे इतनी ज़्यादा आ रही हैं। अब बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे थे जिन पे हमने काफ़ी दफ़ा शो भी किए कि हमने कहा कि एक बच्ची का इस तरह ज़ाती की उसने हवीज़ था, दरिंदा था, मगर पकड़े नहीं जाते और पकड़े नहीं जाते, सज़ा नहीं दी जाती, जिसपे हमने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई कि ऐसे दरिंदों को दर्दनाक सज़ा दी जाए ताकि वो दूसरे बार ये करें ना। मगर अब तो ये देखें कि आप बाकायदा ग्रुप बन गए हैं, लेडीज़ के भी ग्रुप बन गए, जेंट्स के भी ग्रुप बन गए, बाकायदा ग्रुप के अंदर ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। किस तरह इन चीज़ों को रोका जाएगा? एक मासूम बच्चे जो घर से उठा लिए जाते हैं, बच्चियाँ उठा ली जाती हैं और उसके साथ इस तरह की वो शिकार करा जाता है, इस तरह ज़ाती का निशाना बनाया जाता है उन लोगों को कि फिर पेरेंट्स तो बेचारे सर पकड़ के रोते हैं और उन बच्चों को भी नहीं पता होता, उन बच्चियों को भी नहीं पता था कि उनके साथ ये हुआ क्या सानिया। वो भी हुँ, परेशान होती हैं और आके अपने पेरेंट्स को बताने से भी वो कासिर और डरी, सहमी और उनपे बाकायदा कुछ लोग तो उनको मार के ही फेंक देते हैं। इतने वहशी हुँ, होते हैं कि वो कुछ अगर कहती हैं कि हम जाके कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे तो उनकी हड्डियाँ तोड़-ताड़ के इतना बस शक्ल हालत में उनकी बॉडी को समंदर में डाल देते हैं जिनकी किसी का हाथ मिलता है और किसी की का मुँह मिलता है और किसी की टाँग मिलती है। आप सोचिए किस कदर माशरे में ये बढ़ रही है गंदगी। कौन रोकेगा इस सारी बिल्कुल सही गंदगी कह को? रही है समीना आप। ये जी। तो सबसे बड़ी बात ये कि कानून तो कोई है नहीं हमारे मुल्क में, और ना ही तो कोई कानून से डरता है, और इंटरनेशनली तौर पे भी अब तो लोग इतने बुरे भयानक जराइम कर रहे हैं। जी। और आप देखिए गुज़िश्ता दिनों से मुसलसल एक स्कूल की वीडियो, इतनी सारी स्कूल की वीडियोज़ आई जो एक प्रिंसिपल जो है वो उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा था ख़वातीन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ भी और बच्चियों के साथ भी। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ मैंने देखी, उसके अंदर बाकायदा कोई इंटरनेशनल बंदे ने पैसे देके पूरा सेटअप बनाया हुआ था वहाँ छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि वो गरीब सा इलाका है कोई हुँ। गाँव जैसी जगह, तो वहाँ लोगों को पैसे दे करके कि वो बच्चों को क्या कोई कंप्यूटर सिखाने का बहाना करके ले गया वो आदमी, और उसने इस तरह से बच्चों की खराब वीडियोज़ बनाई। तो उसको फिर अंदाज़ा पकड़ा लगाएँ गया, तो और फिर ये जब इतना खराब बुरी वीडियोज़ तरह बनाते हैं, बनाने के बाद वो वीडियो को अपने पास सेफ रखते हैं और फिर उनके पेरेंट्स से धमकी देके उनसे डिमांड करते हैं कि आप इतना दें वरना हम ये वीडियो आपकी बच्ची की वायरल कर देंगे। अंदाज़ा लगाएँ। जी, बिल्कुल। तो उसकी वजह से पेरेंट्स, कुछ तो बेचारे लोगों को इसके मुतालिक ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, या वो इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वो इस चीज़ के झांसे में आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को शायद कोई कंप्यूटर का ये कोर्स करवा कर दे देंगे, लेकिन उसकी आड़ में ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं लोग, और इतना बढ़ता जा रहा है ये चीज़ कि आप जब भी न्यूज़ देखें तो कुछ इसी किस्म की खराब किस्म की खबरें आ रही होती हैं। और टिकटॉकर की, जहाँ तक अभी आपने बात की, वो जो एक 17 साल की बच्ची थी, जी, इस्लामाबाद 17 में साल की लड़की थी इस्लामत की। जिसको जी, मर्डर जी। किया। हुँ। तो उस लड़के की भी तस्वीर अब उन्होंने दिखाई है कि ये वो लड़का है जो कि मैट्रिक फेल था,
और वो मुसलसल उसको मैसेजेस कर रहा था, उसकी टिकटॉक वीडियोस देख के उसके पीछे पड़ गया था और वो मना करती जा रही थी कि मुझे अपनी वीडियोस बनाने में मुझे नहीं तुमसे बात करनी है, मुझे नहीं करना। तो इस बात का बदला लेने के लिए उसने उसको फायरिंग कर दी, तो वो मर ही गई। जाहिर सी बात है, इतनी बुरी तरह से अब गोलियां चलाती सोचो है तो 17 साल की बच्ची थी, लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स क्यों नहीं देखते अपनी बच्चियों को। 13 साल की बच्ची समझा। के बात बारे ये में है भी कि ये वहाँ वाकया हुआ। अगर हम देखें, लोग जो है अभी जैसे एक और न्यूज है, लोगों को लोग आप वो सोचिए, उसमें से इस पे फैसिनेट हो रहे हैं बच्चे। लोग ये एतराज कर रहे थे कि वो पेरेंट्स को क्यों आखिर इतनी छोटी एज के अंदर बच्चों को इस साइड पे लगा देते हैं कि पैसा, टिकटॉक बनाए, ये करे। तो उन्होंने अंडा कहा पैसा। पैसा। आपको पता है कन्वर्जन पैसा सीधा। आप क्या, वो जो जन्नत मिर्जा है उनकी, मुझे नहीं पता ये न्यूज सही है फेक है गलत है, लेकिन मैंने खुद पढ़ी है जी। कि वो अपना पर्सनल जहाज करके फैमिली के साथ हज करने के लिए गई। आप मुझे बताइए कौन शख्स अपना पर्सनल जहाज जो है वो बुक कराकर हज करने के लिए जाता है? मैंने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में, पहली दफा मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मैं हैरान ही रह गई कि मतलब सिर्फ पैसा है और फिर उस पैसे को तो यानी दिखाना कि है या आप जो ये भी कह रहे करना हैं कि पैसे के पैसा है। हो और पैसे के साथ जो है ना हर कोई कुछ भी कर सकता है, ये कहने ये इसका तो ये जी, मकसद हो गया। वो ये इस तरह की वीडियोस में, इस तरह के काम में इस तरीके से बच्चियों को अपने जाने की इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि उनको बहुत ही कम वक्त में उनको बहुत ज्यादा अमीर होने के ख्वाब देख रहे वाकई हैं। वो ये तो उसके बात लिए आपने उनको बहुत बिल्कुल बड़ी, सही कही कि लोग हर इसलिए चीज की एक इजाजत दे भारी रहे हैं। कीमत जी। अदा करनी पड़ती है। तो वो कीमत इससे भी आप देखें ना, जो अगला बंदा है वो किस नजर से आपको देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, या वो आपको किस तरह अटैक कर सकता है। ऐसे होना नहीं चाहिए कि कोई अगर टिकटॉक बना रहा है तो उसकी जान आप ले ले, लेकिन हो रहा है ना माशरे में। इसका मतलब है कुछ ऐसे क्रिमिनल और माइंडेड आप लोग ये हैं। देखिए माशरा किस तरफ जा रहा है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये लोग पागल हुए हैं सारे बच्चे बच्चियां, तो इस तरह की चीजें बनाने में। और वो सोच रहे हैं कि हमारे तो व्यूज आ रहे हैं, हम तो इतने हसीन लग रहे हैं और दुनिया में देख रही सारे है, मुल्कों पसंद में कर ये रही है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है, वहाँ पर एशियन कंट्री में ये सबसे ज्यादा रुझान पाया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी एक जब उनको इतने सारे पैसे मिलते हैं इकट्ठे तो फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर होता है कि वो या तो कोई मर्डर कर देता है, या जब वो शादियां भी हो रही हैं, जैसे एक और बहुत बड़ी यूट्यूबर है, सहर हयात नाम है, उसने भी शादी की और सब कुछ किया। अब उसकी बच्ची 1 साल की हुई तो शायद अलहदा हो गई अपने हस्बैंड से। तो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, सब कोई कह रहा है कि तुम, वो ज्यादा कमा रही थी, आपस में क्या उनकी नाचाकी किस बात पर हो गई। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे धमकियां दे रहे होते हैं कि हम तुम्हारी कोई वीडियो लीक कर देंगे, या हम तुम्हारा असली और चेहरा अब दिखा ये देंगे देखें कि असला तुम क्या चेहरा हो। दिखा देंगे, तो ये देखें मियाँ बीवी भी इसी रूटीन पे आ गए हैं कि बस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छोटे बच्चों को जो बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनको तो कोई भी, जो वो अगर वो बेचारे थोड़े कम ऐसे खानदान से हैं जहाँ से वो जाते जिंदगी की पूरी नहीं हो पा रही, उनको तो फिर भी बेवकूफ बना के अगर लोग ले जा रहे हैं अपने साथ, तो बच्चे तो बेवकूफ हैं। और लोग जो है वो इतने ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड, उनको पता है हम कोई क्राइम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं होगा। तो वो इतने खराब सी जराइम में का शिकार हो रहे हैं बच्चे। मगर जो बड़े लोग जो समझदार है, वो तो जानबूझकर फिर इन चीजों में जा रहे हैं ना, तो उसका अंजाम भी क्या दिख रहा है। हद से ज्यादा जो है वो जब इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक दूसरे से हसद भी हो रहा है, लोग एक दूसरे के को कत्ल भी करवा डाले। कितने टिकटॉकर्स की बात हुई है, अगर हम न्यूज निकाल के देखें तो बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, और उनको क्यों मारा गया उनको मोटिव भी नहीं पता, सही किसने कह मारा, रहे हैं। क्यों मारा, अब कहाँ इस से मारा, बच्ची कुछ को नहीं मारा पता। गया, उसके पेरेंट्स से पूछे वो कितनी चहीती औलाद होगी उनकी, और वो कितनी रहती भी अरमाने। चित्राल में थी शायद, तो वहां से मतलब अबाई उनका जो था वो जी। चित्राल थी और जगह। आप ये देखिए कि बट इस्लामाबाद जो कहते हैं कि पुरअमन इलाका है, तो वो भी सेफ नहीं है, वहां पे ही इस तरह की चीजें पाई मुझे तो जाती लगता हैं। है दुनिया में कोई भी जगह, कोई भी हिस्सा, अब आप कनाडा की, कल डॉन मिल्स के वास्ते किसी को जी। किडनैप करने की कोशिश की गई, हम्म। तो हर जगह अगर हम देखें तो देखिए जराइम, मैंने मतलब ये लोगों का कहा कि जहन। जराइम पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसको किस तरह बिल्कुल कंट्रोल किएगा। बिल्कुल सही आप ये बात देखें कही कि आपने। हम ये यहाँ पर आए थे अपना सब कुछ खत्म करके कि यहाँ पे बहुत पुरअमन जिंदगी गुजारेंगे, एग्जैक्टली। पर आप यहाँ देखें यहाँ पर भी कोई भी वो शामिल नहीं है, सेफ नहीं है। समीना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ब्रैम्पटन की न्यूज मैंने पढ़ी कि कोई जी। सो रहा था तो उसके घर में जो है वो ब्रेक करके अंदर घुसे हैं, उसको मारा पीट के, उससे भी कुछ लूट मार की है रात को 4 बजे। ब्रैम्पटन वेस्ट में कोई जगह है, ये मैं जी। पढ़ रही थी। तो ये इस तरह की सिचुएशन, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया का ये हिस्सा सेफ है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कानून पे अमल किया जा रहा है और वहाँ पर मुजरिम ही हो रहे हैं। जराइम तो यहाँ पे बेतहाशा हो रहे हैं। इस जराइम को कंट्रोल कौन करेगा? लगता है कि जहाँ के भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे क्राइम हो रहा है, कोई ये सवाल क्यों नहीं करता? यहाँ ये क्वेश्चन करने की जरूरत है ना कि आपकी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती? आपकी पुलिस जो है रात के वक्त पेट्रोलिंग करे अगर, तो घरों में अगर कोई इस तरह की हरकत दिखेगी, कोई ब्रेकडाउन कर रहा है, कोई अंदर जा रहा है या गाड़ियां निकाल के चुराने की कोशिश कर रहा है, अगर पुलिस कहीं एक जगह तो पुलिस की पेट्रोलिंग हो तो वो देख सकती है ना कि क्या हो रहा है। तो फिर पुलिस को जब इतना सारा बजट आता है और फिर पुलिस के अंदर उसके उनके जो भी उनके खर्चात होते हैं उनके हिसाब से
उनको चीजें दी जाती हैं, तो उसका क्या हमें हासिल वसूल दिख रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर ज्यादा पुलिस होगी तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और क्राइम का रेट नीचे आएगा ना। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, और हमारे मुल्क में तो है ही सबसे। जैसे अभी सेंट्रल जेल से इतने सारे कैदी फरार हो गए, जी। तो वो बता रहे कि या तो दीवार में दरार आ गई थी या आप फिर सोचें कि उन्होंने सेंट्रल जेल से कैदी फरार हो गए और उनको पता ही नहीं चला, जेलर को, जो जिनकी ड्यूटी थी उनको नहीं पता चला, और उन्होंने बहाना बनाया कि जलजला आ गया था जिसकी वजह से दीवार क्रैक हो गई। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी नहीं, दीवार तो किसी तरह क्रैक नहीं होने वाली थी। तो फिर कैदी कैसे गए, किसने वो निकाला, तो एक दहशतगर्दी। समीना, एक और किस्से का जिक्र करना चाहूंगी। एक खातून बेचारी पता नहीं कहाँ से 3 घंटे पैदल चल के वापस अपने बेटे को जेल छोड़ने के लिए आई, और उसके बेटे ने पहले तो उन्होंने ये बात इत्तला कर दी कि सिर्फ 20 कैदी फरार हुए हैं। फिर जब वो वहां पहुंचा है, तो उससे फिर जब लोगों ने बात की, उसने कहा भाई मेरे पास तो किराया भी नहीं था, मैं तो पैदल लेके इसको आई हूँ, और इसके दोस्त ने चोरी की थी, इसकी तस्वीर इस दोस्त के मोबाइल में थी, इसको भी पकड़ के यहाँ पे सजा में बंद किया है। जब मैंने देखा ये पहुंचा, तो मैंने कहा तुम्हें क्या सजा माफ हो गई? तो उसने कहा कि नहीं, वो तो सब भाग रहे थे, मैं भी आ गया। हाँ। तो उसकी माँ ने और कहा कि तुम आप ये, क्यों आ गए? हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही। और आपने देखा उनकी जो जो बेचारे कैदी थे, वो तो शक्ल से भी नहीं लगे थे कोई जुर्म किया है। उसको जी, पूछा, उस बच्चे से, यही वो मैं कहना लड़के से चाह रही हूँ पूछा। आपके चैनल के तवज्जुह से जी। कि अगर उस माँ को जिसने इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, चैनल वालों को उसका इंटरव्यू करना चाहिए ना, उसकी मदद करनी चाहिए। वो बेचारी पैदल कहाँ से गिरती पड़ती वापस लेकर आई अपने बेटे को कि नहीं तुम सजा पूरी करो, हाँ। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें और कोई गोलियों से मार डाले, तुम्हें ढूंढने के लिए आए, तो तुम वापस जाओ, अपनी सजा और पूरी आप ये करो। देखिए कि शक्ल से लग रहा था कि लड़का पढ़ा लिखा है और लड़का अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता वो है, कह रही और थी कि वो, इसको बिला कसूर पकड़ लिया क्योंकि मैं बेवा हूँ, मेरा छोटा बेटा हाँ, ये हाँ, इसका दोस्त था, उसने चोरी की थी, और हाँ। उसके मोबाइल में इसकी तस्वीर है, इसको भी पकड़ लिया साथ वैसे में। बड़े अफसोस के साथ आपने ये बात कर ली, तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। मैं, आप ये देखिए कि छोटे छोटे चोरों को तो बड़े मजे से ये लोग पकड़ लेते हैं, जो बहुत बड़ी प्यारी बात की डकैतियां आपने। करके जाते हैं, जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, जो दहशत गर्द होते हैं, उनको ये लोग पकड़ने में नाकाम होते हैं। और इन लोगों पे बिल्कुल। पकड़ के बड़ी, इन लोगों ने वीडियो बना के डाल दी और वीडियो चला दी। अब देखिए कि पढ़ा लिखा वो लड़का, मुझे लगा था अच्छी फैमिली से उस ताल्लुक रखता है। बेचारे की सजा उससे माफ की जानी पूछा चाहिए कि ना तुम्हें समीना। कितने दिन की सजा दी है, उसने कहा सिर्फ 2 वर्ड्स की सजा, अंदाजा लगाएं। बता दें जरा। और वो बेचारे के 6 महीने पूरे हुए हैं, तो उसको माफ करना चाहिए, ताकि माशरे में कुछ तो असर हो कि भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। तो उसकी माँ को इनाम देना चाहिए। मुझे तो लगता है गवर्नर सिंह को चाहिए कि उसकी माँ को इनाम दें और उसको माफ करें उसकी सजा, ताकि लोगों को कुछ अच्छा करने का कुछ जज्बा पैदा हो। वरना वहाँ पर कौन कौन कैदी वापस आ रहा है? आप जरा पुलिस का बयान सुने, वो कह रहे हैं कि ना सारे कैदियों को कहा जा रहा है वापस आओ, वरना हम एक्शन ले लेंगे। भाई तो ले लो एक्शन जाके। ऐसे राइट। तो कोई भी वापस नहीं आएगा, वो कहाँ से कहाँ फरार होके जा चुके होंगे। ऊपर से अब ये कुर्बानी आ रही है, तो वहाँ पर इतने जाली जानवर, किसी ने कोई दुम्बा लेकर आया समीना, और रात के वक्त लेकर आ गया कि मोटा सा दुम्बा है। जब सुबह उसने देखा तो इतनी मोटी सी दुम्बे की खाल, और छोटे से दुम्बे को ऊपर रख के सुई से सिला हुआ था वो। ओह सुई माय के साथ उसको सी दिया गॉड। गया था बेचारे को। हाँ, वो उन्होंने उतारा तो वो इतना सा बिल्कुल छोटा सा बेचारा सा बच्चा है जिसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है, तो ये कर रहे हैं वहाँ पे लोग जराइम। और और फिर आप वो ये एक देखे और ना कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना बहुत मैशत बहुत तरक्की कर रही है और दहशतगर्दी खत्म है। इतने सारे वाकयात हो गए अचानक के अचानक, तो अब ये लोग क्या, इस चीज का क्या मीडिया को जवाब देंगे? हमारा मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है कि हमारा मीडिया जो है ये सब चीजें नहीं दिखाता। जिस तरह नहीं मैंने दिखाया, आपको मीडिया ने बताया कि दिखाया समीना, तो जाति, ये दिखाया। अब आप वो देखें जो जाति उस 3,000 से भी ज्यादा बच्चे और बच्चियों को जाति का निशाना बनाया जाता है। वरना बिल्कुल। पहले किसी एक बच्ची का कोई पावरफुल बच्चा होता है तो उसकी तो और वीडियो आ मुझे तो जाती है लगता है बाहर। समीना ये कम ही और जो रिकॉर्ड होगा, बेचारे छोटे बहुत छोटे ज्यादा होंगे घर इससे। से ये जो ताल्लुक केसेस रखते हैं, हमें पता चल बिल्कुल चुके हैं वो शायद सही कह रही हैं। ये और जो हैं जो छोटे नहीं पता छोटे चले हैं। जो नहीं पता चले, यही मैं बता रही हूँ कि जो उनकी कोई समझ ले पावर नहीं होती है, तो उनके तो केसों को ऐसे ही दबा दिया जाता है। जो पावरफुल होते हैं उनके केसों को बाहर लाके थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, उसके बाद जो सजा तो दिलाई नहीं जाती। आज तक किसी को सजा हुई है? नहीं हुई। आज तक मुजरिम पकड़ा गया कभी सुनने में आया? सिर्फ खबर आती है, खबर फिर कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। अभी भी ये खबर आई है, अगर फिगर देखें तो इससे ज्यादा लोग हैं जो बेचारी बच्चे और बच्चियां जाति का निशाना बनी हुई है। अब इसका बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। आप लोग को मीडिया में अगर आप रखते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है, आप मीडिया में रखते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में आपका बहुत बड़ा काम होना चाहिए, आपका बहुत बड़ा बहुत हाथ है। प्यारी बात की है समीना आपने। सोशल मीडिया ने कल जी। एक परसों एक केस हुआ था कराची में, DHA 5 में। जी। एक बंदे ने जो कि अपनी लैंड क्रूजर में और अपनी मर्सिडीज में जा रहा था, तो कोई बाइक वाले की टक्कर हो गई, तो उसने उसको उतारा
और अंदर पिटाई करना शुरू कर दी। ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियो वायरल की थी और वो बेचारी जो उसकी बहन थी वो हाथ पांव जोड़ रही थी और कहती थी मैं अल्लाह का वास्ता है मैं पैर पड़ी हूँ, माफ कर दे माफ कर दे। बट वो माफ नहीं कर रहा था, बल्कि उसको धक्के दिए उसने, उसको पिटाई कर दी उस बेचारे लड़के की। तो ये वीडियो ना सिर्फ वायरल हुई बल्कि सोशल मीडिया पे जब पुलिस के पीछे पड़ गए लोग तो फिर उसको पकड़ा गया और उसकी फोटो ऐसे बताई गई कि वो जेल में मुस्कुराता हुआ खड़ा है। फिर लोगों ने उसके ऊपर शोर मचाया कि ना तो जेल की कुंडी लगाई गई, ना उसका लॉकअप में लॉक भी नहीं किया गया और वो हंस रहा है खड़ा हुआ। तो फिर उससे एक फोटो जारी कर दी गई कि भाई वो हथकड़ी पहन के खड़ा हुआ है और शर्ट बाहर है उसकी। वो मतलब सिर्फ सोशल मीडिया के को चुप कराने के लिए, लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाने के लिए आप उसकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही कह रही है, सोशल मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कहीं ना जाए, साथ रहें। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Think again. Imagine this. You've got a great house, a loving family, and everything's smooth sailing. But have you thought of one most important thing, protecting your loved ones? Life's uncertainty can strike anytime. Accidents, illnesses, or worse. Have you ever thought what happens to your family's future then? Who will cover the bills, the mortgage, or your kids' education? At Expert Financial Services, we specialize in safeguarding families just like yours. We offer a range of insurance policies tailored to your unique needs, from term life and whole life to critical illness and disability insurance. Taking out an insurance policy when you're young is surprisingly affordable. Don't wait for the unexpected to happen. Act now. Call Expert Financial Services at 647-838-1952 for a free no-obligation quote. Remember, no medical required in some cases. Senior policy and die counts available. Protect your family's future today. As little as $1 a day can bring you peace of mind. Call now, 647-838-1952. Expert Financial Services. छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस हैं। आप देख रहे हैं आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बढ़ते हुए ये जो हालात है माशरे में, पूरी दुनिया में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम हालात हैं जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में तो अभी समझे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। आखिर सजाएं क्यों नहीं दी जाती? सवाल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है कि अगर कभी सुनने में आता है कोई वाकया कि ये बच्चा बच्ची जाति का निशाना बनी, उसके बाद मीडिया में आता है और कहते हैं कि जी मुजरिम पकड़ा गया, अब इसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मगर थोड़े अरसे बाद ही उसकी इतना बड़े बाप का बेटा होता है, उसको रिहा कर दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इसी वजह से हमने ये आवाज उठा रहे हैं इस मीडिया के जरिए, ताकि लोगों को पता चले कि मीडिया बहुत पावरफुल होता है। अगर मीडिया पे इस तरह की आवाजें जाएंगी तो यकीनन ऐसे लोगों को पकड़ा जाए माशरे के अंदर, उनको ऐसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये जुर्म करने वाले लोगों को एहसास हो कि जुर्म करते वक्त उनके हाथ कांपे, उनको पता चले कि अगर हमने ऐसा किया तो हम अपनी जान से जाएंगे। मगर उनको कुछ होता ही नहीं है। अब जिस लड़की का, टिकटॉकर की लड़की को जो मारा है उस लड़के ने, तो आप सोचें कि उसको पकड़ के सजा देनी चाहिए और बताना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि इस तरह का कोई दूसरा लड़का जो है ना इस तरह की हरकत ना कर सके। आप लोग क्या राय जरूर कमेंट्स में लिखें कि आप लोग क्या कहते हैं, हमारी बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगी समय? ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माशरे में जब तक आप कोई मिसाल कायम नहीं करेंगे। एक और मैंने न्यूज पढ़ी थी, तो वहां पर एक पुलिस वाला, एक बेचारा बच्चा, मैट्रिक का बच्चा था, उसके पीछे पुलिस वाला पड़ गया कि वो उसके साथ चले। उसने उसको इनकार किया, उस पुलिस वाले ने उस बच्चे को फायरिंग करके मार दिया और खुद फरार हो गया वो।
और उसके बाद जब वो फरार हो गया तो जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद पुलिस वाला था तो पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसकी माँ बेचारी रोती रही, वो एक दो दफा न्यूज में आई ये वाली बात, और फिर उसके बाद ये खबर ही गायब हो गई। तो जाहिर सी बात है उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो जब कुछ भी कानून नहीं के हुआ रखवाले इस किस्म की हरकत में और जराइम में मुलविस है तो सजाएं कौन देगा? सजाएं लोगों को कौन चाहिए अपने बच्चों को खुद से ज्यादा खुद ख्याल रखें, क्योंकि माशरा इतना खराब हो गया है अब किसी से भी कोई अब एक्सपेक्ट तो रख नहीं सकते सोचिए कि जो कोई आपको रखवाले इंसाफ हैं ना, देगा। जो जानों की रखवाले करते हैं वो खुद इस जुर्म में इन्वॉल्व होते हैं। कितने कितने केसेस सामने आते हैं, कितने कितने ड्रामे बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ड्रामों के बिल्कुल, और जरिए वो ये आवाज लोगों तक टिकटॉकर्स वाले जो पहुंचाने हैं जाते हैं। इनकी भी बर्बादी आप देखें तो कुछ तो मशहूर हो गए, और जी कुछ जो अभी नए हैं उनमें कितने लोगों को मर्डर हुआ है, लड़की का भी राइट, लड़के सही का कह भी। रहे हैं, बहुत ज्यादा भयानक जराइम फैल रहे हैं, क्योंकि सजा देने वाला भयानक सजा जराइम देना नहीं फैल रहा चाह है। रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, भयानक जराइम फैल रहे हैं। ऊपर से ये जो टिकटॉकर है, आप सोचिए कि इनको रातों रात गायब कर दिया जाता है, और फिर इसके जी बाद उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए, मिलते तक नहीं, नामो निशान मिट जाता है। ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं। बिल्कुल। अब ये इसका छोटा हल तो यही कि हम समझ सकते हैं कि भाई जो घर वाले वो खुद तवज्जो दें अपने बच्चों के ऊपर और उनकी सेफ्टी का खुद से ख्याल रखें। और अगर उससे ख्याल रखें, जब राइट। थोड़ा भी कोई ऐसा है तो बच्चों को एतमाद में लेना चाहिए कि अगर कोई आपको जबरदस्ती धमकाकर कोई बात मनवाने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स को बताएं आप। बच्चे डर के हमारे अपने घर में कुछ भी नहीं बताते हैं, और ऐसे लोग इस चीज का फायदा उठाकर बच्चों को जो है या तो गायब कर देते हैं या उनकी जिंदगी पूरी खराब कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का तो पूरा दिमाग सब कुछ बेचारों का खराब हो जाता है ऐसे किसी शख्स के हत्या अगर वो चढ़ जाते हैं जो ग्रुप ऐसे हरकत कर रहे हैं। कुछ लोग इसकी वीडियो बनाकर वीडियोज जो है वो पता नहीं कहाँ सेल आउट कर रहे हैं, इस तरह की कुछ बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें हम अपने वक्त, पुराने वक्त में जाएं, कितना प्यारा टाइम था, कितना प्यारा वक्त था। इतना फेम हासिल नहीं करनी थी, इतनी शोहरत हासिल नहीं करनी थी, मगर एक सुकून था जिंदगी के अंदर, एक एंजॉय था। मगर ऐसा लगता है कि अब तो सारा एंजॉयमेंट भी लोगों का खत्म हो गया। अब तो लोग टेंशन में आते हैं, बल्कि टैबलेट लेते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो किसी चीज की। हर कोई किसी फेम से जेलस हो रहा है, वो अपनी फेम हासिल करने के लिए अपने दोस्त अहबाब सबको छोड़ के आगे जा रहा होता है। आपकी काबिलियत से आप स्टार बनते थे, राइट। हर कोई अपना स्टार खुद बन गया है। अपना टैबलेट उठा के या अपना टैबलेट, अपना मोबाइल उठा के, सबसे मेन चीज अपना मोबाइल उठा के आप सोचें डिवाइसेस को अंदर आप कुछ सुपर स्टार बन गए, तो आपको ये हर चीज की एक प्राइस होती है जो आपको अदा करनी होती है। तो उसका प्राइस इस तरह से अदा हो रहा है, जब आप उसको कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो शोहरत की भूख इतनी हो गई है, या तो आपस में दुश्मनियां करके एक दूसरे की जाने ले रहे हैं आप, या फिर कोई और आपसे जेलस होकर आपकी जान ले रहा है। तो अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। ये इदारों पर आप क्या भरोसा करेंगे? अब पुलिस का तो कारकर्दगी आपके सामने ही है कि एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। इतने सारे कैदी वहां से फरार हो गए जिसमें खतरनाक किस्म के कैदी भी शामिल थे। अब वो पता नहीं बाहर कहाँ से कहाँ जाकर कौन कौन से जराइम करेंगे। और एक हम फिर नई खबरों पे बात करेंगे कि यार वो जो कैदी फरार हुए थे उन्होंने कहीं ये जराइम तो नहीं किए। जराइम कर दिए, यकीनन सही कह रही है। और आपने देखा नहीं कि आए दिन तो सुनने में आता है कि दहशतगर्द ने वहां पे हमला कर दिया, दहशतगर्दों ने इनको खत्म कर दिया। इतने तो दहशतगर्द अब पाकिस्तान में फैलने लगे। पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि सब दहशतगर्दों का ही शायद कंट्री बनता चला जा रहा है, कोई भी इलाका महफूज नहीं है। कितना ज्यादा करेगी? ये पुलिस वालों की ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना पुलिस काम करना चाहती है। और जब तक पुलिस को सही इदारा नहीं बनाया जाएगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तो इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करेगी? उनके तो हाथ से खुद भी बाहर है। उनको तो समझ ही नहीं आता कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है। दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, हमारे पास वही रिवायती तरीके अपनाए जाते हैं और उससे का फायदा उठा के मुजरिम तो भाग जाते हैं। और अगर भूले भटके कोई पकड़ा जाए तो वो इतने उल्टे सीधे केस इतने वीक होते हैं कि केस जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो वो जज उनको फेल दे देता है, तो वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के तवज्जो से यही आवाज उठाऊंगी, ये बच्चों के साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है जहाँ पर भी, उसको रोकने की कुछ तो कोशिश करें। कैसे आवाम खुद से कैसे करेगी अपने बच्चों को आगाह करके, और कानून नाफिज करने वाले इदारे कैसे करेंगे अपने अपने कानून को सख्त बनाकर उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेलों में पहुंचाकर, बजाय इसके कि बेकसूर लोगों को आप पकड़ के जेल भर दे। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा बेकसूर लोगों को पकड़ा जाता है, बेकसूर को बंद किया जाता है। जो कसूरवार होते हैं, आप देख लेना, वो जो हमने भी बहुत शो किए, वो जो लड़का था, क्या हुआ उसका, लड़के का अरमगान का ना, अलमगान जो था, अलमगान का क्या हुआ? वो बड़े बाप भी उसमें शामिल था, लोग बड़े बड़े लोग शामिल थे, बड़े बड़े लोगों के हाथ थे। आखिर वो भी मुस्कुरा रहा था, वो भी हंस रहा था। अब गया कौन? उसका अपना दोस्त जो था वो जान से गया ना। कितना मीडिया में इश्यू बना, मीडिया में खबरें आई, गर्म खबर हुई। वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो कह रहा है कि जी अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं पाकिस्तान को जो है ना बहुत सही हालत पे उतार सकता हूँ, पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकता हूँ, मुझे कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दो। वो देखें, इतना सा बच्चा ये बात कर रहा था। अब अंदाजा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था
वो तो लगा था कि एक मूवी का हीरो है और उसको पता था, कितना उम्मीद नजर आ रहा था कि उसको पता था उसको कोई सजा वजा नहीं होगी। अब उसकी स्टोरी कहाँ गई, वो कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां आती हैं, बिल्कुल, जन्म मीडिया ने लेती हैं और जब ये खत्म हो सारी जाती बातें हैं। पेश की थी तो उसको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए ना, ताकि राइट। जुर्म करने वालों के दिल में कुछ कानून का खौफ हो और वो लोगों की जाने लेने तो से भाग उसमें रहे हैं। आप सोचिए ना, सामने से कितने लोगों के नाम आए कि जो सुन के सरप्राइज हो गए, अच्छा ये लोग भी शामिल थे, वो भी इन्वॉल्व थे, वो भी बिल्कुल, इन्वॉल्व थे। तो मगर किसी देखिए को ना, कुछ आगे नहीं से हुआ, कुछ समीना नहीं सब हुआ। अपनी अपनी जगह पर मुस्कुरा रहे हैं राइट। और विक्ट्री के निशान, वो साजिद हसन साहब भी विक्ट्री का निशान बना रहे थे। भाई आपके बेटे ने एक जुर्म किया था, वो कोई सेलिब्रिटी बनके तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, वो भी इसमें राइट। इन्वॉल्व है कि वो नशे को खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो आप खरीदो इसको कर रहे हैं। खुशियां मना रहे हैं। तो इस अब तरह तो आप लोगों देखें का ना, ज़हन है। नशा भी इतना यहाँ इन कंट्रियों में, चलो मानते थे कि नशा नशा वाली चीजें मिलती हैं, नशे की चीजें आम है, हर स्टोर से ले लो, हर कोई ले सकता है आसानी से, ये कर सकता है वो कर सकता है। मगर अब तो हमारी कंट्री में भी एक चीजें ये आम हो चुकी भैया तो हैं। यहाँ पर तो अपनी मर्जी से पी रहे ना, वहाँ पर हाँ। तो बच्चों को टॉफियों में नशा डालकर बेच रहे हैं। आप छोटे राइट। बच्चे हैं तो छोटे उनको तो बच्चे। जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो बच्चे तो बगैर और देखे कितनी खाली टिकटॉक चीजें खा रहे बनती हैं। हैं कि अगर सुनने में हैरत होती है, इंटरव्यू करने के लिए एंकर जाती है, गांव गोटों में जाती है, वहां पे ये चीजें आम हो रही हैं और पूछा जाता है कि जी वो बस एक टैबलेट करा देते हैं, उसके बाद जो दिल चाहता है करवा रहे हैं। लोगों से गंदगी फैल रही है बुरी तरह माशरे के अंदर, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा और ना इस पे कोई गौर कर रहा है, ना कोई मीडिया तवज्जो दे रहा है, ना कोई तवज्जो दे रहा है। इस पे तवज्जो करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। जो जिसकी भी हुकूमत है, जो भी हुकूमत में बैठा हुआ है, उसका काम है कि किसी तरह इसको रोके, मगर रोकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए तैयार ही बिल्कुल, नहीं है। आपने सही एक कहा कि चीज नशे बताती की हूँ। गोलियों में नशा दिया जा रहा है। अब लोग मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, जी आप तो पाकिस्तान का नक्शा इतना खराब तरीके से पेश करेंगी। ये एक हकीकत है जो बयान की जा रही है और नहीं, उसको वास्तव आपने में ये सब देखना है। चीजें फैल रही हैं, आप सही बात बोल रही हैं। जी। इनको रोकने के लिए कोई तो कोशिश करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो चाहिए है कि कम से कम अपने कानून को इतना सख्त तो करें कि कोई सरेआम ऐलानिया इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो सजाएं दें, ताकि दूसरे के दिल में कुछ खौफ पैदा हो। और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। बेचारे बच्चे जो हैं वो अपनी जानों से भी जा रहे हैं, उनकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो पूरी रही है। जिंदगी तो कौन इसका बर्बाद हो रही है। जिम्मेदार है? बच्चा अभी समझने अभी सही तरीके से खिलता भी नहीं, फूल भी नहीं बनता। कली होती है, लड़की कली होती है, फूल नहीं बनती, उसको मुरझा दिया जाता है। लड़का भी सही तरीके से बड़ा नहीं होता, उसको खत्म कर दिया जाता है। उन माँ बापों से पूछें जिनके बच्चों को इस तरह जाया हो रहे हैं उनके बच्चे, और बेचारे क्या करेंगे, जो मुस्तकबिल के आगे बढ़ के क्या करेंगे। हमारे मुल्क के ये सितारे हैं, ये हमारे रोशन सितारे हैं जिनको हम अपने हाथों से खो रहे हैं, जिससे मुल्क तरक्की करते हैं, माशरे बनते हैं, बिल्कुल। मगर वो माशरे में क्या चीजें बन रही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये चीजें हम आज, दिल तो नहीं था कि इस तरह के शो करें, मगर जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो समझे हम तो अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा अदा कर रहे हैं कि शायद हो बिल्कुल सही सकता है बात है। हमारी बहुत बात शुक्रिया आपका कि आपने जी। मुझे बात करने का मौका दिया। मैं भी आपके प्लेटफॉर्म से यही आवाज उठाना चाहती हूँ कि इस तरह के जराइम करने वालों को दस्त का निशान बनाना चाहिए, ताकि हमारे मुस्तकबिल के मेमार महफूज रह सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तरक्की कर और सकते इन भयानक जराइम के करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप थैंक यू हमेशा इस सो तरह मच। शो लेकर आती हैं समीना जी। और मेरी दुआ है कि आपका चैनल और आपका जो जज्बा है तो वो जरूर इसमें अल्लाह आपको कामयाब करे कि माशरे में ये जराइम जो है इनके सिलसिला नीचे की तरफ आए। और एक दिन हम इसी शो पर बात करें कि हमने बात की थी तो इस पर नोटिस बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ही प्यारी बात की कि अगर हमने आवाज उठाई है तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, वो गौर करें कि उनको इस पे काम करने की जरूरत है और काम जरूर करें, ताकि हमारा माशरा और हमारी नई यूथ, नई जनरेशन अगर ठीक होगी तो तभी हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। जिनमें इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, नहीं कंट्रोल किया जाता, तो वो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। तो हमें जरूरत है कि इस पे गौर करें, तवज्जो दें। हम तो अपनी तरफ से ये काम कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मगर आगे का काम आप लोगों का है। तो जरूर आप लोग इस पे काम करें और जरूर देखें वो जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जो गुनाहगार हैं, अगर आप उनको पकड़ते हैं तो उनको सजा दें, मगर जो बेगुनाह है तो उनके लिए तो आप काम करें, ख्याल करें कि आखिर वो बेचारे किस जुर्म की सजा काट रहे हैं, वो किस जुर्म में बिल्कुल बेकसूर लोगों को जरूर बाहर आने का मौका दें। और मैं तो फिर ये इस चैनल की तवज्जो से और बाब-ए-इख्तियार से गुजारिश करूंगी, जो माँ ने एक मिसाल कायम की और अपने बेटे को वापस थाने छोड़ने आई थी, उसको ना सिर्फ इनाम दिया जाए बल्कि इस बात को प्रमोट किया जाए कि आप बल्कि उसको इनाम के साथ उसके बच्चे लड़के को बरी किया जाए, वो सजा माफ किया जाए, उसको बरी किया जाए, मीडिया में दिखाया जाए कि ये देखो
ठीक है, वो जिस तरह भी लोग भाग रहे थे वो भी निकल के गया, इसलिए कि वो तो मुजरिम ही नहीं था और वो शक्ल से भी बिल्कुल मुजरिम नहीं लग रहा, उसने कोई जुर्म बिल्कुल। नहीं किया। तो आप जरूर आप अरे लोग देखें, उसको रिहा करें। एक माँ अपनी मोहब्बत के अंदर तड़पती हुई वो जेल पहुंची है, किस तरह पहुंची, उसका इंटरव्यू लें, उसको दिखाएं मीडिया के वो अंदर, बेचारी ये पैदल काम वहां करें। तक पहुंची, उसके पास तो कोई पैसे नहीं थे किराए के, वो कह रही थी मेरे पास कोई किराए के पैसे नहीं थे, हम्म। इसलिए सुबह 5 बज गए मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मैं पैदल आ रही अंदाजा थी। लगाएं, सुबह 5 बजे तक वो बेचारी जेल का पास पहुंची, भागी भागी दौड़ी दौड़ी, सिर्फ अपने कि बच्चा लोग जेल तोड़ के जा रहे हैं तो उसमें मेरा बच्चा भी होगा, अंदाजा लगाएं, और अपने बच्चों को लेके नहीं नहीं, वापस भी। बच्चा घर पहुंच गया था ना, तो अच्छा, उसने घर कहा तुम पहुंच गया, वो कैसे आए बच्चे हो। को लेकर पहुंची कि तुम्हें जी, कोई तो मार उसने कहा ना कि दे। तुमने सजा तुम्हारी सिर्फ 6 महीने की पूरी हुई है, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें गोली से ही उड़ा दे, तुम अपनी सजा पूरी करो जो भी मिल गई है, ओ वहीं से माय माफ हो गॉड, तो जाएगा उसको तो आपको। अप्रिशिएट करें, हमने पकड़ा भी नहीं, वो तो चला जी गया था बच्चा बिल्कुल। अपने घर, साथ साथ खरीद के, वो माँ है, उसको और फिर जब अप्रिशिएट उसका करें, सलाम इंटरव्यू पेश लिया करें। तो उसने ये बात बताई कि मेरे बैरक के अंदर 150 से ज्यादा कैदी थे, तो फिर ये मीडिया पर बात लीक हुई है कि कैदी काफी ज्यादा तादाद में फरार हुए हैं, और वो सिर्फ इतने से कैदी नहीं थे जितना बताया जा रहा है, फिर उसके बाद ये अरे ये न्यूज तो आई है। बहुत बड़ी आपने बात की है कि वो बच्चा अपने घर जी पहुंच गया था, पहुंचने के बाद माँ पैदल चल के, इतना कोई कन्वेंस नहीं एग्जैक्टली लेके, वो इस और तरह पहुंची है। बेचारी वो पहुंची मुश्किल से, और अपने बच्चे को कह रही है अपनी सजा पूरी करो, 6 महीने की सजा हुई है। ऐसी माँ को तो अपने सलूट पेश करना चाहिए, बल्कि जब वो मुजरिम नहीं है तो उसको रिहा करना चाहिए, मीडिया में आके बताएं कि मुजरिम नहीं था, गलती से पकड़ा गया था, अपने दोस्त के चक्कर के अंदर हम इसको बरी करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अब वाकई वो हमारा मीडिया बेगुनाहों को कहाँ है, अगर आप हमारे बरी मीडिया करेंगे। को आगे आना चाहिए ना, यहाँ बैठकर आप भी तो मीडिया चला रही हैं, सब न्यूज देखती हैं, और हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए हो, हम कोशिश करते हैं हमारे मुल्क में अच्छा हो सके कुछ। तो आप के तवज्जो से मैं बात करते, स्पेशली गवर्नर सेंस से कहूंगी जी कि वो ऐसे कामों में आगे रहते हैं, तो वो आगे आए, वो देखें कि क्या मामला है, और ऐसी माँ को वाकई में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे माशरे में अभी तो यही हो गया है कि जिसकी औलाद भी जुर्म कर रही होती है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या बड़े ओहदों पर हो, वो विक्ट्री के निशान बना रहे होते हैं अपनी उन औलादों के करतूतों के लिए, जिसकी वजह से हजारों लोग जो हैं वो और उनकी गरीब जानें का जा रही बच्चा हैं। इस तरह बेगुनाह सजा पा रहा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू यही सो कहना मच। चाहती समीना, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरूर इसका हमारा ये जो हमारी एक छोटी सी काविश है, मेहनत से हमने ये शो किया, आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, हमारे बारे में आपने बताएं, और अगर आप इसमें कोई चेंजिंग चाहते हैं, कोई तब्दीली चाहते हैं, या कोई अपनी स्टोरी हाईलाइट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं हमें, तो जरूर ईमेल कीजिए और हमें कॉल कीजिए, हम आपकी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा मैसेज है जो आप चाहते हैं कि दुनिया को उस मैसेज से, आपके इस मैसेज से किसी का भला हो सके, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। बस चाहते थे ये कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इंशाल्लाह जिंदगी की नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी, नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।